अच्छा, डोडा के अंदर हालात बहुत हद तक ठीक हो गए हैं। पीर से तालीमी इदारे भी खुल गए हैं। सिर्फ कहरा तहसील जहाँ से महराज मलिक का ताल्लुक़ है, उस इलाके को छोड़कर बाकी पूरे ज़िले के अंदर चीज़ें कंप्लीट कंट्रोल में हैं। लेकिन इन सब के दरमियान एक क्रैकडाउन हुआ है। वो क्रैकडाउन उस वक्त के हालात को ख़राब करने के दरमियान मज़ीद कई लोगों का रोल है। 300 सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनमें फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स हैंडल्स हैं, इन तमाम को ब्लॉक करना पड़ा। और यहाँ तक कि 2 से 3 यूट्यूब चैनल्स भी, जो अभी शुरुआती दौर में थे, काम कर रहे थे, लेकिन दे वर फ्यूलिंग इन करंट सिचुएशन के कम से कम ऐसे हालात बने जहाँ इंतज़ामिया की हाथों से चीज़ें बाहर हो जाएं। और कहा जाता है कि सरहद पार से बैठे कई लोगों की तरफ से शरारत की गई। महराज मलिक को जब से आप जानते हैं, उनको 2 हफ्ते हो रहे हैं, पीएसए के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया। और इस सारे हालात का फिर डोडा में एहतजाज हुए, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, आम लोग ज़ख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर डोडा पर संगीन इल्ज़ामात लगे और महराज मलिक को जेल शिफ्ट कर दिया गया कठुआ में। लेकिन एमएलए की गिरफ्तारी के बाद फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर लोगों को प्रोवोक करने का, उनको उकसाने का सिलसिला सरहद पार से इसमें कलीदी किरदार रहा, जो सिक्योरिटी एजेंसियां बताती हैं। इसके अलावा पता चलता है कि ये प्रोपेगेंडा जिसको आईटी सेल जो हैं, टेक्नीशियंस जो हैं विद इन जे एंड के पुलिस, उन्होंने डोडा में, किश्तवाड़ में, रामबन अजला के अंदर लोगों को आइडेंटिफाई किया और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। और 300 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट से जो ब्लॉक किए जा चुके हैं आईटी सेल की तरफ से 3 अजला के अंदर। वन इज़ डोडा, अनदर इज़ किश्तवाड़ और तीसरा रामबन। इन तीनों अजला के अंदर 300 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया है। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सिर्फ 3 दिनों के अंदर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम देने में कामयाब रही। यहाँ से आगे मजीद कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामबन पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिटेक्ट किया, ट्रेस किया गया और कहा जाता है कि कुछ की लोकेशन जो है वो सरहद पार आती है। और इन 3 अजला के अंदर महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद हालात की ख़राबी में इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का रोल है। साथ साथ कहा जाता है कि एहतजाज की कई जो ज़राया ने इस बात की तस्दीक की कि पिक्चर्स को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया कि एक छोटी तस्वीर है, उसको बड़ा कैसे बनाना है, हाउ दे विल फ्यूल इन पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस इन डोडा किश्तवाड़। द कंप्लीट ये जो बंद रहा, प्रोटेस्ट हुए, बीच में एहतजाज, लाठीचार्ज तक बात गई। और यहाँ तक कि लोग इस प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि लोगों को महराज मलिक की गिरफ़्तारी के बाद सड़कों पर लाने, बंद दिखाना, मुकम्मल शटडाउन दिखाना, ये सारी सूरत हाल बताने की कोशिश हुई। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स जम्मू कश्मीर में और देश के कई हिस्सों से भी चल रहे थे जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे, जो इंतज़ामी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन आईटी जो टीम्स हैं पुलिस की, कंसर्न पुलिस स्टेशंस की, उन्होंने कानूनी तौर पर प्रोसीडिंग्स शुरू की। ज़राए के मुताबिक कई एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो आइंदा दिनों में मज़ीद ब्लॉक होंगे, अभी तक 300 के आसपास बंद किए जा चुके हैं। साथ साथ सोशल मीडिया कंपनीज़ को जो ज़रूरत के मुताबिक सफिशेंट मटेरियल जिसको आप कहेंगे वो प्रोवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ बिन प्रोवाइडेड। आफ्टर दैट द कंसर्न कंपनी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दीज सोशल मीडिया अकाउंट्स और हैंडलर्स जो जहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कई इमेजेस जो हैं 4 दिन की, वो जो पहले दिन की थी वो 4 दिन तक शेयर की गई। सिचुएशन बताई गई कि 4 से 5 दिनों तक कॉन्टीन्यूसली डोडा में ख़राब रही। इन सब के दरमियान डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज जो श्रीधर पाटिल हैं, उन्होंने एक ख़बरसां इदारे के साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि आईटी सेल जो हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन के, उन्होंने ज़बरदस्त जॉब इसमें उनकी रही है। और ये जो गलत नैरेटिव, नफ़रत फैलाना, लोगों को तकसीम करना, फ़ाल्स प्रोपेगेंडा डोडा के सूरत हाल के बाद जो था उसको बेनकाब करने की कोशिश की। और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स में या फेक मैसेजेस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। यहाँ से आगे तहकीकाती अमल बढ़ेगा। अब हो सकता है आइंदा दिनों में गिरफ्तारियाँ भी हों, लेकिन फ़िलहाल कम से कम एक बात तो साफ़ हो गई है कि राइट नाउ सूरत हाल डोडा में काफ़ी ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग या मुख्तलिफ़ अकाउंट से महराज मलिक जिनके साथ हम भी मानते हैं कि गलत हुआ है, शायद बदला लेने की कोशिश हुई, और जो छोटा सा मसला था जिसको मैं क्लैश ऑफ ईगो बार बार बता रहा हूँ, वो जेल तक बात पहुँच गई। इतनी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी और वो हुई। बट अल्लाह करे कि चीज़ें मज़ीद बेहतर हों, एमएलए भी बाहर आएँ, काम करें अच्छे से, क्योंकि उनके लोग भी वेट कर रहे हैं
पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी यतीम ना हो जाए, वो सारी चीज़ें सोचनी है। रिप्रेजेंटेशन काफ़ी वक्त के बाद मिली थी। बहरहाल गलत खबरों और अफवाहों पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी दूर रहिएगा, जो घर में बैठकर बिस्तरों में आपको अपडेट्स करेंगे तो मुश्किल सूरत हाल कई बार पैदा होगी। तो अल्लाह करे कि लोग दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में आए। अपनी गलती का एहसास डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी हो, अपनी गलती का एहसास एमएलए को भी हो, वो आपस में मसले को सुलझाएं और सारा मसला ठीक हो जाए। बात ये सिर्फ अदला बदली वाली सियासत तक और यहाँ से आगे बढ़ गई तो मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी।